बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब पाकिस्तान रेंजर्स .punjab.gov.pk ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये कहता है ज़रूरी हिदायत भर्ती प्राय सिपाही जनरल ड्यूटी। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 17 अगस्त 2026 से 26 अगस्त 2026 तक है। लिहाजा आप अपने कवायद 26 अगस्त 2026 तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं, औरतें अप्लाई नहीं कर सकती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये कहता है अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन टाइप, आपने ये सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन सेंटर, आपने अपने करीब तरीन सेंटर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल का प्रोविंस है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपका अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में बना हुआ है या आपका बे फॉर्म बना हुआ है, फिर आपने नाम की स्पेलिंग वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर CNSE वाले खाने में अपना बे फॉर्म या अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फॉर्मेट के तहत आपने लिखना है। इस तरह से 28/10/1981 इस फॉर्मेट के तहत या 28/10/1996 ये आपने इस फॉर्मेट के तहत अपने इस डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। इसके बाद रीजन यहाँ पर कहता है रिलीजन वाले खाने में आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। मुसलमान है तो इस्लाम सिलेक्ट कर दें, मुसलमान नहीं है तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है हाफिज कुरान, अगर आप हाफिज कुरान हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है फिर नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है हाइट, आपने अपनी हाइट को सिलेक्ट किया है 5 फुट 6 फुट 7 फुट जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद इंच में आपने हाइट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने मोबाइल वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद गार्डियन मोबाइल वाले खाने में आपने यहाँ पर अपने वालदैन का जो भी आपके सरपरस्त है, वालिद सरपरस्त है तो वालिद का यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं, आपका जो भी दादा या चाचू मामू जो भी आपका गार्डियन है उसका यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्स सर्विस इंफॉर्मेशन, अगर आप एक्स सर्विस हैं या आप करंटली रेंजर्स में जॉब कर रहे हैं फिर आपने यहाँ पर कहता है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आप एक्स सर्विस नहीं है तो अगर आप फिर आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है कि आपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। आप पंजाब रेंजर्स में काम कर रहे हैं, सिंध में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में हैं, FC में या अदर में, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने एक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपना रैंक लिखना है। ये इसके बाद यहाँ पर कहता है एक्स पोस्टिंग लोकेशन, आपने यहाँ पर लोकेशन लिखनी है। अगर आप यहाँ पर इसमें नो पर क्लिक करते हैं फिर आपसे ये कोई भी ऑप्शन है, ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो ऑफ हो जाते हैं और आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगता। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलेटिव्स रेंजर्स इन रेंजर्स, अगर आपके कोई भी रिलेटिव आपके इस रेंजर्स में जॉब कर रहा है तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है उसका यहाँ पर आपने स्टेटस यहाँ पर लिखना है, सर्विंग है, रिटायर्ड है, जो भी कैटेगरी है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर आपने पहले इसकी रिलेशनशिप लिखनी है कि आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल या कोई भी और कैटेगरी आपके रिलेटिव है वो इसमें काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है उसकी आपने रिलेशनशिप लिखनी है। इसके बाद उसका स्टेटस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। इसके बाद उसका रैंक लिखना है, जो भी रैंक है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलेटिव नेम लिखना है। इसके बाद विंग लिखनी है। इसके बाद उसका कंटैक्ट नंबर लिखना है। अगर आप यहाँ पर कोई भी रिलेटिव आपका काम नहीं कर यहाँ पर काम नहीं कर रहा तो फिर आप नो पर क्लिक करें और ये सारे बॉक्सेस
ऑफलाइन हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, फिर आप इनमें कोई भी डिटेल इंटर नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पर कहता है एड्रेस वाले खाने में आपने यहाँ पर मुकम्मल अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए ये कहता है कि हैव ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद आपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कैटेगरी यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्किल्स और कोर्सेज, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसका यहाँ पर आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद टेम्परेरी एड्रेस वाले खाने में आपने अपना टेम्परेरी एड्रेस लिखना है, आर्जी तौर पर जो पता है। फ़र्ज़ किया कि आप लाहौर सिटी में रहते हैं और जॉब करने के लिए आप कराची में गए हुए हैं, फिर आप एड्रेस कराची का जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है, फिर आप इस पर क्लिक करते हैं चेक बॉक्स पर, तो आपका दोनों का एड्रेस सेम हो जाए। इसके बाद कहता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। एंटर करने के लिए मिडिल एजुकेशन यहाँ पर आपने मिडिल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस यहाँ पर पास पर क्लिक कर दें, अगर आपकी मिडिल है। अगर आपकी हाई क्वालिफिकेशन है फिर आपने मिडिल को भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद तमाम क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है या डॉक्टरेट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, तमाम को 1 बाय 1 करके इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मैट्रिक की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक आपने इक्वल टू मैट्रिक है, कोई आपने ऐसी डिग्री की हुई है जो कि मैट्रिक के बराबर मानी जाती है तो फिर आप इक्वल टू मैट्रिक पर क्लिक करें। और इसके बाद मैट्रिक यहाँ पर है जनरल मैट्रिक की, तो जनरल यहाँ पर मैट्रिक पर क्लिक कर दें। अगर आप मैट्रिक आर्ट्स के साथ है फिर आर्ट्स सेलेक्ट कर दें, साइंस के साथ है साइंस सेलेक्ट कर दें, ओ लेवल है तो ओ लेवल सेलेक्ट कर दें, आप सानवे आमा किए हुआ तो फिर यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर दें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने अपने नंबर लिखने हैं, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स वाले खाने में यहाँ पर आप टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पर आपके ग्रेड शो हो जाएंगे। इसी तरह से फिर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखनी है, जो भी आपकी इंटरमीडिएट की कैटेगरी है, आपने ए लेवल किया है, आपने DCOM की है, DAE डिप्लोमा आपने की है, DBA की है, या आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो FA के इक्वल है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद FA जनरल की है तो FA यहाँ पर लिख दें, FA IT का साथ है, FSC है, ICOM है, ICS है या सानविया खास है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने नंबर लिखने हैं और यहाँ पर आपने इस तरह से इसके बाद टोटल मार्क्स लिखें और यहाँ पर ग्रेड शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है तो वो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन की कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर नंबर लिखने हैं, जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये नंबर लिख देने। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखें और यहाँ पर ग्रेड शो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने मास्टर की तो मास्टर की यहाँ पर आपने कैटेगरीज ये सिलेक्ट कर देने, जो भी मास्टर की आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह सिलेक्ट कर देने। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं टोटल मार्क्स लिखें तो आपकी ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर ग्रेड भी शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने एमफिल किए हुए हैं, फिर आपने एमफिल को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसी डिग्री की है जो इक्वल टू PhD है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबर लिखने हैं यहाँ पर और ये सारे लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं। आपने टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर ग्रेड शो हो जाएंगे। टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपके ग्रेड शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट रजिस्ट्रेशन। सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है आप उसको सेट कर लें। ये सेट करने के बाद भी यहाँ पर कहता है सबमिट रजिस्ट्रेशन, तो आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्लिप भी शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपसे गुम हो जाती है या कोई और इशू बन जाता है, फिर आपने यहाँ पर दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखना है और चेक स्टेटस पर लिखेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो दोबारा शो हो जाएगी। इसके बाद मजीद भी अगर आपने ऐड चेक करना है और हिदायत चेक करनी है फिर आप यहाँ पर एड्स पर क्लिक करके आप ऐड को चेक कर सकते हैं। ऐड पर चेक करने पर यहाँ पर आपके सामने ये ऐड शो होता है और इसके बाद यहाँ पर आप तमाम कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हैं, भर्ती का मुकाम भी चेक कर सकते हैं और सेंटर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके मजीद जो कागजात मांगे गए हैं वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इसके जो मतलूबा तालीमी मियार है वो भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से नाअहल किया जा सकता है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीक़ेकार
अधिकार भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग की यहाँ पर कैटेगरी चेक कर सकते हैं और तनख्वाह अलाउंसेस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने और मज़ीद हिदायत लिखी गई, इनको भी आपने पढ़ लेना है। ये तो पढ़ने के बाद ताकि आपको कहीं किसी भी मरले पर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।